एक स्टोन आता है। वैदुर्य के भी शंकर जी ये लंबी आयु, यदि महामृत्युंजय जब की जरूरत है, ब्राह्मण मिल नहीं रहा है, तो वैदुर्य पत्थर के शंकर जी आते हैं, जिनके ऊपर प्रदोष काल में अभिषेक करने से लंबी आयु बढ़ती है। एक गोमेद स्टोन आता है, गोमेद पत्थर। गोमेद के शंकर जी पर अभिषेक करने से वाणी सिद्ध हो जाती है, तुतलापन खत्म हो जाता है। और मूंगा के भी आते हैं शंकर जी, जमीन का क्रय विक्रय का काम करते हैं। मूंगा के शंकर जी पर अभिषेक करने से उनका ये कारोबार चलता है। पद्मराग, पन्ना नीलम, ये सब अद्भुत है। नित्य पूजा यथा शक्तिम ध्वजादि करणम तथा। भगवान को नित्य पूजन करो और अपने घर के ऊपर भगवान के नाम की एक ध्वजा लगाओ, जिससे घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहता। यज्ञ के ऊपर, मंडप के ऊपर तो 7 रंग की ध्वजा लगती है, उसको सप्तरंगा कहते हैं। आप अपने घर पर रक्त की, पीत रंग की ध्वजा आप लगाएं। ऊपर छत पर नहीं लगा सकते तो जहां आपने मंदिर बनाया है एक बांस की डंठल में, वहां उसके बगल में आप रख दीजिए। वर्णन किया गया है कि ध्वजादि कर्णम तथा, जो ध्वजा भगवान को भगवान के नाम पर जो ध्वजा लगाते हैं, साक्षात शिव पद प्रदम। वर्णन है कि अंत में ऐसे लोग, नित्य भगवान की पूजा करने वाले, ध्वजा का आदर मान करने वाले, अंत में वो शिव की कृपा से अपने इष्ट की देहली पर पहुंचते हैं। उनकी यात्रा को कोई रोक नहीं सकता। ध्वजा की इतनी बड़ी महिमा है। इति संस्थाप्य लिंगम साक्षात शिव पद प्रदम। वर्णन है कि जो मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की है, उसकी षोडशोपचार से पूजा होनी चाहिए। षोडशोपचार क्या होता है? पंचामृत डालें, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, ये 5 अमृत बताए गए हैं। कलावा, चंदन, फूल, बेलपत्र, दिया, भोग और सुपारी, लवंग, सुपारी, पान का पत्ता, फल और अंत में दक्षिणा। इसको षोडशोपचार पूजा कहते हैं। लेकिन जो घर के जो मंदिर हैं उसमें षोडशोपचार की जरूरत ही नहीं होती, वह पंचोपचार से रोज की नित्य की पूजा में दक्षिणा चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो रोज की, जो अपने घर की जो पूजा है, नित्य की जो पूजा है, उसमें दक्षिणा चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सुनिए, रोज की पूजा में संकल्प पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जो रोज की जो पूजा है उसमें नित्य संकल्प पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। नित्य की पूजा में दीपक पूजन की जरूरत नहीं होती, दिया जला करके रख लो, पूजा की जरूरत नहीं होती। रोज की पूजा में धरती पूजन की आवश्यकता नहीं होती। रोज की पूजा में, रोज की पूजा में 10 दिशाओं में चावल फेंकने की जरूरत नहीं होती। ये नित्य की पूजा में भगवान ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि उसमें नित्य की पूजा में ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। तो नित्य पूजा यथाशक्ति, देखो नित्य की जो पूजा है वो तो यथाशक्ति जितनी सामर्थ्य है। आपके पास टाइम है तो 2 घंटा कर लो, और टाइम नहीं है तो 10 मिनट कर लो। ये कंसेशन बहुत बड़ी छूट दी है। क्या लिखा है? नित्य पूजा यथाशक्ति, जितनी आपकी शक्ति है यथाशक्ति। शक्ति के बैठ करके कर सकते हो तो बैठ के कर लो, मूड़ा पर बैठ के कर सकते हो तो उस पर घर को डरा दिया जी कुर्सी पे बैठ के करोगे तो वो तो कुछ नहीं मिलेगा। अरे कोई गलत काम तो नहीं करे, पूजा ही तो कर रहे हो। यथाशक्ति शरीर जैसे आपका काम करता है वैसे करो।